सवर्ण समाज अंबेडकर को भगवान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, इसके बहुत सारे कारण बहुजन समाज को भी पता है और सवर्ण समाज को भी पता है। लेकिन आज जो मैं तर्क देने जा रहा हूँ उस तर्क से बहुजन समाज भी सहमत होगा और सवर्ण समाज भी, चाहे आज हो ना हो, कल ज़रूर होगा। देखिए, बहुजन समाज अंबेडकर को भगवान मानता है, उन्हें मानना भी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर ने उनके लिए किया ही इतना कुछ है। लेकिन सवर्ण समाज का एक छोटा बच्चा भी ना अंबेडकर को महापुरुष मानता है और ना कभी मानेगा भविष्य में भी। अब इसका कारण क्या है? जब ये देश आज़ाद हुआ तब इस देश में आज़ादी से पहले एक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्योंकि इस देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इस देश में लाखों लोग बेघर हुए। बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ, हर जाति हर तबके का इंसान जो है विस्थापित हुआ और हर कोई जो है अपने अपने घर आशियाने बनाने में लगा था। इसमें कोई एक जाति का आदमी नहीं था, हर जाति के लोग थे। अंग्रेज जब इस देश से गए तो उन्होंने जाने से पहले इस देश का बहुत शोषण किया और उन्होंने जाति देखकर शोषण नहीं किया था, हर जाति हर समाज के लोगों का शोषण किया था। लेकिन जब अंबेडकर ने आरक्षण दिया, जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, जब अंबेडकर ने आरक्षण दिया, तो अंबेडकर ने आरक्षण जातिगत आधार पर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी समाज में या किसी भी जाति में 100 लोग हैं तो 100 के 100 अमीर हो जाएं, या किसी जाति में 100 लोग हैं तो 100 के 100 गरीब हो जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जाति या किसी भी समाज में सारे गरीब हो गए हों या सारे अमीर हो गए हों। ऐसा हो सकता है कि किसी समाज में 70% लोग अमीर हैं, 30% लोग गरीब हैं। ऐसा भी जनरली नहीं होता है। किसी समाज में अमीर ज़्यादा होते हैं, अमीर कम होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि सवर्ण समाज में 70% अमीर थे, 30% गरीब थे, और बहुजन समाज में 70% गरीब थे, 30% अमीर थे। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या उन 70% गरीबों को आरक्षण देने के लिए उन 30% गरीबों को जो सवर्ण समाज की कैटेगरी में आते थे या जो जनरल कैटेगरी में आते थे, उनके साथ जो है ये अत्याचार नहीं किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, उन्हें दरकिनार कर दिया गया? अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता तो उन 30% लोगों को भी आरक्षण मिलता और उन 70% लोगों को भी आरक्षण मिलता। और इस चीज़ के लिए अंबेडकर को पूरी रिसर्च करनी चाहिए थी, अंबेडकर को जनगणना करानी चाहिए थी, अंबेडकर पूरा डेटा बनाते, आर्थिक आधार पर आरक्षण देते, चाहे 2 पीढ़ियों के लिए देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अंबेडकर तो बहुत समझदार आदमी थे, इतने समझदार थे, 32-34 डिग्री के मालिक थे, और कहा जाता है, बहुजन समाज ऐसा कहता है कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी आज तक इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये चीज़ क्यों की? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अंबेडकर अंग्रेज़ों की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेज़ों की विचारधारा थी, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज़ों ने इस देश में यही करके राज किया था और अंबेडकर को ये बात पता थी कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं इतिहास के पन्नों में दफन हो जाऊंगा, मुझे कोई याद नहीं करेगा। और याद रखिएगा एक बात, कि हमारी लिखी हुई किताबें कभी हमारा पूरा सच नहीं बता सकती। इस देश ने आज 50-60 साल बाद गांधी के वर्चस्व को नकार दिया। आज आप इस देश के 100 युवाओं से अगर पूछेंगे कि गांधी कौन था, तो उसमें से 60% युवा गांधी को महापुरुष मानने से और राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर देंगे। और यही हाल अंबेडकर का भी होने वाला है अगले 5 से 10 सालों में, जहां पर लोग उन्हें महापुरुष मानने से और उन्हें देशभक्त मानने से भी इनकार कर देंगे। जब लोग उनके बारे में तर्क से सोचेंगे, जब लोग तार्किक होंगे, जब लोग सोचेंगे कि अंबेडकर ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा करना सही था? नहीं सही था। फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों की थी, उसी नीति के तहत अंबेडकर ने यह आरक्षण के फूट का बीज हिंदुओं में बो दिया, ताकि हिंदुओं में फूट पड़े। क्योंकि अंबेडकर ने तो अपने जीवन के आखिरी समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अंबेडकर को तो हिंदू धर्म से क्या लगाव था? क्या ही लगाव होगा इस हिंदू धर्म से? जब हिंदू धर्म से लगाव नहीं था तो हिंदुओं से क्या लगाव होगा? आप सोच कर देखिए। आज उन्हीं का बोया हुआ ये फूट का बीज फल रहा है। जो आरक्षण 50% था वो आज 73%, 75%, 80%, 85% होने के रास्ते पे है। और वही कारण है कि हिंदू समाज में विघटन हो रहा है, और इस हर चीज़ के जिम्मेदार डॉक्टर अंबेडकर हैं। मेरी बात से सहमत होइएगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर अंबेडकरवादी तक, शायद उन्हें समझ आ जाए कि भगवान किसे बनाते हैं।